हम सभी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए छठ पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ, छठी मैया का आशीर्वाद एक तरीके से हम सभी उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हम लोग, मेरे जैसे लोग, संजीव भाई जैसे लोग, संजय भगत जी जैसे लोग, लाखों लोग उत्तर प्रदेश बिहार से चलकर दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जाते हैं। वहाँ काम के लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी अपनी संस्कृति से दूर नहीं गए। हम कभी भी अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं हमारी, छठी मैया के आशीर्वाद से हमेशा दूर नहीं गए। हमेशा हमारी कोशिश ये रही कि किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, छठी मैया की पूजन जरूर होना चाहिए। पिछले कई महीनों से, जब से कोरोना का काल पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आया है, इसका प्रभाव इस छठी मैया के पूजन के ऊपर भी दिख रहा है। और इस पूरी परिस्थिति के ऊपर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने जो गाइडलाइन इशू की, उसके तहत दिल्ली के अंदर और देश के कई सारे राज्यों के अंदर छठी मैया का जो ये पर्व मनाया जाता है, उसके ऊपर एक तरीके से पूर्ण विराम लगा। दुर्भाग्य की बात यह है, और इससे ज़्यादा निर्लज्जता वाली बात नहीं हो सकती, कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो छठ के पर्व को रोकती है और दूसरी तरफ उसी छठ के पर्व को कराने के ऊपर राजनीति करती है। एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठकर वो गाइडलाइन इशू करते हैं छठी मैया के पर्व को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर वो दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को ये कहते हैं कि आप छठ नहीं करा रहे, आप छठ मैया के पर्व को नहीं करने दे रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और बेशर्मी का स्टैंड, इससे ज़्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहती है और ये कहना चाहती है कि अमित शाह जी से आप परमिशन लेके आइए। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो छठ कराने के लिए हम उनसे बातचीत करेंगे, तैयारी करेंगे। छठ करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आप अमित शाह जी से परमिशन लेके आइए। मेरे साथ बुरारी के विधायक संजीव झा जी हैं, जिस मुद्दे के ऊपर बहुत डिटेल में आपसे बात करेंगे। संजीव भाई। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी दुर्गेश भाई बता रहे थे कि छठ पूजा जब से हम सब लोग सरकार में आए हैं, आप सबको शायद जानकारी होगी कि पूरे दिल्ली में केवल 72 जगहों पर छठ की पूजा होती, जो दिल्ली सरकार कराती थी। इस 6 साल में हम सब लोगों ने उसको बढ़ाकर लगभग 1200 जगहों पर छठ पूजा कराया। ना केवल छठी मैया की पूजा, बल्कि पूर्वांचल के जितने भी पर्व त्योहार हैं या संस्कृति संरक्षण देने का काम है, दिल्ली सरकार करती रही। आज चूंकि कोरोना काल में एक चुनौती जरूर है कि ये आस्था का जो महापर्व है वो कैसे कराया जाए। वैसे तो विस्तार से दुर्गेश भाई ने आप सबको बताया कि हमारी परेशानी क्या है। मैं देख रहा हूं लगातार 2 दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के काउंसलर्स और बीजेपी के एमपी राजनीति कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सड़कों पर इस तरह से गुमराह करने को छोड़ करके आप जाकर अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से जो गाइडलाइन बनाई जाती है कि क्या क्या गाइडलाइन होंगे और परमिशन कैसे दी जाएगी, वो तय करके ले आइए। हम सभी विधायक और हमारी पूरी पार्टी
हम अपनी सरकार से बात करेंगे और हम पूजा कराएंगे, लेकिन ये आस्था के महापर्व जो है उस पर आप गंदी राजनीति मत कीजिए। तो इसीलिए जैसा कि दुर्गेश भाई ने बताया, मेरा भी यही उनसे निवेदन है कि आज हम सब लोग जब पूर्वांचल से यहाँ आए हैं, छठ पवित्रता का पर्व है, आस्था का महापर्व है, और ऐसे में मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि एक निवेदन भी है कि जिन जिनको संभव है अपने घर पे करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो पूजा करें और आज वो दिग्भ्रमित हैं। तो ये गाइडलाइन जो तय करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो मुझे लगता है कि सभी सांसद जो बीजेपी के हैं, सभी नेता जाकर अपने गृह मंत्री से बात करें, और अगर वो उनसे गाइडलाइन लेकर आते हैं, परमिशन लेकर आते हैं, तो मैं आप सबको ये आश्वासन जरूर देता हूं, अपनी सरकार से बात कराएंगे और पूजा करेंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह की राजनीति इस आस्था के महापर्व के साथ हो, और मुझे लगता है कि इससे बीजेपी के सभी नेताओं को भी बाज आना चाहिए। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होती है इस कोविड के दौरान, उसी के आधार पर राज्य सरकारें कोई भी पर्व या कोई भी प्रोग्राम कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान में जो छठ पूजा के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं, उस गाइडलाइन में एक तरीके से उन्होंने छठ पूजा को मना किया है। अमित शाह जी ने मना किया है। भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहते हैं कि आप इस पे राजनीति मत करिए। आपके तो वो गृह मंत्री हैं, आप उनको तुरंत फ़ोन करिए, फ़ोन करके शाम तक या कल तक आप गाइडलाइन निकलवाइए। हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस पूजा को पूरी तरह से सफल कराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे गंदी राजनीति ना करे, बेशर्मों की तरह इस पे राजनीति ना करे। इससे ज़्यादा घटिया चीज़ नहीं हो सकती कि ये छठी मैया के साथ भी राजनीति कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता इनका। भाई, केंद्र सरकार गाइडलाइन नहीं दे रही है, अमित शाह जी गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं, और आप यहाँ पे भ्रम की स्थिति तैयार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गलत चीज़ नहीं हो सकता है। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन छठी मैया देख रही हैं ऊपर से, भारतीय जनता पार्टी वालों का नाश ही हो जाएगा पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद।